सामने सरयू माँ के दर्शन हो रहे हैं। ये जो मंदिर है भगवान का, राज मंदिर कहते हैं इसको। तो यहाँ इसका क्या महत्व है, क्या नहीं है, ये हम जानते हैं। यहाँ के जो पुजारी जी हैं, उनकी बड़ी कृपा है हम पर, उन्होंने इस बात के लिए अनुमति दी है। तो हम उन्हीं से पूछते हैं कि इस स्थान का क्या महत्व है और ये कैसे शुरू हुआ। बीच में मत रहो, बीच में, साइड में। जी प्रणाम पुजारी जी, आपका नाम बताइए सर। शिव प्रसाद तिवारी। तो ये शिव प्रसाद तिवारी जी जो है, ये हमको बता रहे हैं कि ये जो आप भगवान के दर्शन कर लीजिए, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, माता जी विराजमान हैं यहाँ पर। और अब पंडित जी बताएंगे हमारे। सेल्फी ना लीजिए बाबूजी, सेल्फी नहीं लेना है तिवारी जी। अब हमारे पंडित जी बताएंगे वो रास्ता छोड़ दो उधर कि इसका यहाँ का क्या महत्व है, इस स्थान का। भगवान राम को जब धराधाम से जाना हुआ, त्रेता युग का समय पूरा हुआ, भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। ब्रह्मा जी ने यमराज को अयोध्या भेजा। यमराज साधु वेश अयोध्या आए। आने पर भगवान राम को संदेश दिया कि आपको अतिबल का दूत आपसे मिलना चाहे। बुलाए गए। जाने पर उन्होंने कहा, प्रभु हम आपसे कुछ वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन हमारी आपकी बात ना कोई सुने न देखे। जो सुनेगा देखेगा उसे आप मृत्यु दंड देंगे। राम जी ने स्वीकार कर लिया। वार्ता पे बैठे लक्ष्मण जी को पहरे पर किया। यमराज अपने मूल स्वरूप में बैठे। अरे भैया घंटियां बंद कर दीजिए। अपने मूल स्वरूप में दुर्वासा ऋषि पधार गए। दुर्वासा ऋषि ने राम जी से मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा आज्ञा नहीं। वो क्रोधित हुए, बोले हम श्राप दे देंगे, पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी, जल जाएगी। लक्ष्मण जी ने सोचा अयोध्या सुरक्षित रहे, उसमें तो सभी लोग हैं, मैं अकेला मारा जाऊंगा। वो वार्ता कक्ष में चले गए। जैसे गए यमराज ने कह दिया आपके भाई आ गए। यमराज अंतर ध्यान हो गए। राम जी ने पूछा लक्ष्मण जी से किस कारण आना हुआ। बताया कि दुर्वासा ऋषि आपसे तत्क्षण मिलना चाह रहे। तुरंत राम जी की आज्ञा हुई, भेजिए। दुर्वासा ऋषि आए, उनका स्वागत हुआ, लौट गए। अब राम जी के सामने समस्या आई कि बाहर निकलते तो भाई को मारना है। गोत्रवध का पाप आज भी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव को बताया। गुरुदेव ने निराकरण दिया कि आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए तो गोत्रवध के पाप से बच जाए। राम जी बाहर पधारे वार्ता कक्ष से। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि कहा मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए मैं तुम्हारा परित्याग करती हूँ। तो अयोध्या में ही लक्ष्मण घाट, जहाँ आज राम पहले उसके बगल लक्ष्मण जी शेषावतार हैं। शेष रूप धारण किए, भगवान की शेष सैया भी कहे जाते हैं। उनके जाने की लीला भगवान ने पहले की। बाद भगवान ने भरत जी से कहा सीता जी को लक्ष्मण जी हम भी प्रस्थान करें। भरत जी ने कहा आपके बिना तुम रह सकते नहीं। शत्रुघ्न जी को बताया। शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा थे, उनके 2 बेटे थे। मथुरा का राज बांट के अयोध्या चले आए। यहाँ 4 बेटे थे, इनको 6 बेटे थे, इनको राज देकर दूर विदा कर दिया। सब लोग राजकाज में जब व्यस्त हुए तो भगवान ने अपना जाना निश्चित किया। भगवान ने भौतिक सुखों का त्याग किया। धनुषधारी राम थे, राजा भी थे। धनुष बाण छोड़ा, मानव रूप लिया, भगवान के साथ चला। भगवान ने सफ़ेद रेशमी वस्त्र धारण किए, नंगे पैर, हाथ में कुश। उनके साथ अयोध्या की समस्त प्रजा, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, आदर्श आत्मा और स्थावर जंगम सब भगवान के साथ चले। भगवान माता महालक्ष्मी पृथ्वी माता संहार कहानी शक्ति के साथ अयोध्या से मंत्रोच्चारण के साथ चली। दूरी बताई गई 2 कोस पर सरजू तट पर यहाँ भगवान ठहरे। कौतुक देखने के लिए देवता प्रकट हुए कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबको लिए जा रहे। उनको एक भ्रम था, वनवास के समय अयोध्या की कुछ प्रजा भगवान के साथ जा रही थी, वहाँ जाना उचित नहीं था। भगवान सोते हुए छोड़ के चले गए थे। अपने धाम जाने लगे, किसी को नहीं छोड़ा, सबको ले गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से कहा ये सब साथ जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे। ब्रह्मा जी ने आश्वस्त किया आप सर्वत्र हैं, इनके लिए हम 100 करोड़ विमान लाए हैं। देवता अपने अंश में जाएंगे, आपकी प्रजा साकेत धाम में शांतन नामक लोग जाएंगे। ब्रह्मा जी ने सबको जल स्पर्श कराया, डुबकी लगवाई और सबको दिव्य विमानों स्वरूप प्रदान किया। 7 शरीर विमान से भेजा। सबके जाने पर भगवान ने भरत जी को अपने में मिला लिया। ब्रह्मा जी से कहा जो कोई शेष रहेगा, छूट गया हो तो उसके लिए 1 महीने का समय दिया, कार्तिक मास। ब्रह्मा जी से कहा आप भेजिए। भगवान शरद पूर्णिमा के दिन अपने जाने की लीला की, अंतर ध्यान हुए। भगवान अंतर ध्यान होने जाने लगे। हनुमान जी साथ थे अमर, उन्हें अयोध्या भेजा। अयोध्या निर्जीव थी। विभीषण जी अमर हैं, उन्हें लंका भेजा। जामुन जी से कहा द्वापर में मिलेंगे। इनसे मिले तो बड़ी टेढ़ी मुलाकात हुई, रिश्तों में बदल गई। भगवान यहाँ चतुर्भुज रूप धारण किए। भगवान राम जी अंतर ध्यान हुए, चतुर्भुज रूप धारण किए।
गरुण जी उनके वाहन है, वो ले गए। इसका शुद्ध नाम है गोप्रतार घाट। अब ये बिगड़ कर हो गया गुप्तार घाट। यह मंदिर 550 वर्ष पुराना, राजा अयोध्या का बनाया हुआ। भगवान यहाँ खाली हाथ हैं, धनुष नहीं लिए। इतना सुंदर स्वरूप दर्शन कहीं नहीं, सामने सरजू जी बह रही, ऐसा स्थान भी नहीं। भगवान का संदेश है कि अंत में सबको खाली हाथ जाना है। भगवान ने ना कहीं समाधि ली, न जल समाधि ली, न गुप्त ली। भगवान प्रकट होते हैं, अंतर ध्यान होते हैं। जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु होती है। और उनके हमारे यहाँ हिंदुओं में हम लोग ग्रस्त हैं, हम सबका अंतिम संस्कार अग्नि संस्कार होता है। जो साधु होते हैं उनको जल समाधि दी जाती है। भगवान का प्रकट होना, अंतर ध्यान होना। वाल्मीकि जी ने कहीं लिखा नहीं राम जी के लिए, व्यास जी ने नहीं लिखा, तुलसीदास जी ने नहीं, रामानंद सागर हम लोगों ने देखा, उन्होंने लिखा कि राम जी जल समाधि ले लिए, राम जी डूब गए, राम जी गुप्त हो गए। ये लोग झूठ बोलकर अफवाह फैला रहे हैं जिससे हम लोग भटकते हैं। भगवान अगर डूब जाते या समाधि ले लेते, गुप्त हो जाते, तो आज हम लोग होते ही नहीं। भगवान से तो सृष्टि है। लोग ऐसे सिर्फ कह रहे हैं कि जल समाधि लिए, भगवान कहीं जल समाधि। और वैसे भी अगर आप देखिए जितने लोग जय जय श्री, ये पंडित जी पंडित जी की बहुत मेहरबानी है। ये लिखा हुआ है, वो यहाँ का महात्मा लिखा है, महात्मा बताया कि वो उसमें लिखा है। पंडित जी को बहुत बहुत प्रणाम। हम सबकी तरफ से आपको धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छी जानकारी हमको दी। लगभग 450 साल पुराने इस मंदिर में ये पत्थर लगा हुआ पुराना, इसमें इस तीर्थ का महत्व बताया गया है। भगवान यहाँ भगवान राम का ये पहला फोटो है जिनमें तीर, उनके हाथ में धनुष नहीं है, धनुष बाण नहीं है। तो भगवान के आमतौर पर उनके हाथ में धनुष बाण होता है। जय जय श्री राम, जय श्री राम।